गीता के श्लोक में जो ये आया है कि सर्वभूत हिते रहता, यानी जितने भी प्राणी हैं सबके हित में रत हो जाओ, काम करो और वही काम करो जो सबके हित में हो, जियो और जीने दो। इसी को कुरान में कहा गया है, वल अर्द वदालिल नाम, ये भूमि अरे ब्रह्मांड, ये धरती सबके कल्याण के लिए है, किसी एक के कल्याण के लिए नहीं है। इसीलिए धर्म के जो नियम, हर एक का धर्म जो ईश्वर ने बनाया है हर प्राणी का, तो वो इस तरीके से परमेश्वर ने डिजाइन किया है कि सबका कल्याण हो, जिसमें सब एक दूसरे से बिल्कुल अटैच है। देखिए, गर्मी होती है तो बारिश, बारिश के बाद ठंडी। इसी तरीके से जब हम बारिश में कोई बीज बो देते हैं तो वही गर्मी में पकता है और सर्दियों में निकल आता है, फिर बारिश में नया बीज। इस तरीके से मौसम, इस तरीके से बीजों का उगना, जानवरों का खाना पीना, ये सब एक दूसरे से बिल्कुल हम आहंग है, अटैच है। ईश्वर के अगर प्राकृतिक नियम को हमें जानना है तो कुरान शरीफ में सूरह अर-रहमान है, 55 नंबर का अध्याय है, जिसका नाम है अर-रहमान, जिसका संस्कृत में अगर अर्थ देखें तो होता है शिव। ये भगवान के नामों में से एक नाम है। भगवान की उस निराकार परमात्मा की विशेषताओं में से उसकी एक विशेषता है कि वो कल्याणकारी है। और रहमान का मतलब होता है कल्याणकारी। इस नाम से कुरान में एक अध्याय है, उसे मैं आपके सामने पेश करूंगा तो आपको पूरे तौर पर मालूम हो जाएगा कि ईश्वर ने धर्म क्यों दिया है, किस लिए दिया है और उस धर्म की विशेषता क्या है। तो देखिए, 55 नंबर के जो अध्याय है उसकी पहली आयत क्या है, अर-रहमान, यानी एक ईश्वर अल्लाह का ये दावा है कि वो सबका कल्याण करने वाला है। इस एक दावे के सबूत आगे इस तरह है कि उसने तमाम इंसानों को अपने ग्रंथ कुरान की तालीम दी है। ये यूं कहिए कि तमाम ये जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उसमें ईश्वर के नियम बताए जाते हैं। तो ईश्वर ने सबके अपने नियम बताने के लिए सबको ग्रंथ दे के रखे हैं और कुरान भी दे रखा है। और क्या किया है परमेश्वर ने, वो कल्याणकारी कैसे है, सबका कल्याण करने वाला कैसे है, वो इसलिए कि खलकल इंसान, उसने पहले तो इंसानों को क्रिएट किया, अल्लमहुल बयान, फिर सबको बोलना भी सिखा दिया। ये एकलौता प्राणी है जो बाकायदा बोलता है, समझता है एक दूसरे की बातें, इसके पास भाषा है। ऐसी विशेषता किसी प्राणी की नहीं है। तो ये उस कल्याणकारी का बहुत बड़ा रहम है कि उसने इंसानों को बोलना सिखाया है। अब आगे कह रहे हैं कि इंसान को उसने बना तो दिया, लेकिन उसी के साथ साथ अश-शम्स वल कमर बिल हुस्बान, उसने सूरज और चांद सबका एक प्राकृतिक नियम बिल्कुल हिसाब में रख कर बना दिया है। सही हिसाब, इतना अच्छा हिसाब कि देखिए, सूरज अगर दिन में निकल आए और रात में भी ना डूबे तो क्या होगा। अगर 6 महीने दिन ही दिन रहे तो हमारा दिमाग फट जाएगा गर्मी से और हमारी नींद उड़ जाएगी, हमारा चैन छिन जाएगा। तो यहां कह रहे हैं परमेश्वर कि अश-शम्स वल कमर बिहुस्बान, बिल्कुल सच्चे शास्त्र पे, बिल्कुल हिसाब के साथ चांद और सूरज का धर्म, यानी उनके ईश्वरीय प्राकृतिक नियम, उनके कुदरती निजाम और इन दोनों का कुदरती कवानीन अल्लाह ने बना दिया। और सितारे और दरख्त सब सजदा रेज हैं। ये बहुत अहम बात है। जो मैंने कहा ना कि इस्लाम का दूसरी माने होती है नमन करना, नमा, सजदा। सजदा यानी ईश्वरीय प्राकृतिक नियमों के आगे हथियार डाल देना, उन्हें जू का तू तस्लीम कर लेना। इस आयत में बताया जा रहा है कि जितने भी तारे हैं आसमान में और जो भी दरख्त हैं सब जो है नमन कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ईश्वरीय प्राकृतिक नियमों के आगे अपने आप को सरेंडर किए कर दिया है। आम के दरख्त को जैसा बनाया है आम वैसा ही बना हुआ है, और जिस तरीके से बैर का दरख्त है वैसे ही है, जिस तरीके से मछली है मछली वैसे ही है, जैसा सूरज बना दिया वैसा सूरज ही है, जैसा चांद बना दिया वैसा चांद है। ये सब जितने भी तारे और जितने भी तरीके के पेड़ हैं ये सब नमन कर रहे हैं, यानी उसके धर्म पे हैं, उसके प्राकृतिक नियमों के अनुसार जी रहे हैं।
वही लाइफ स्टाइल जो लाइफ स्टाइल अल्लाह ने हर दरख्त को दी है, उसी तरीके से वो नमो पा रहा है और वो अपने आप को सरेंडर किए हुए है। और वह समा रफा व वदल मीज़ान, और उसने आकाश बना दिया है और एक ऐसा सच्चा शास्त्र रख दिया है पूरी गैलेक्सी में, एकदम सही हिसाब, सही मीज़ान पूरा बना दिया है कि कोई किसी से टकराता नहीं, कोई किसी से लड़ता नहीं, हर तारा अपनी अपनी जगह पर है। वरना गैलेक्सीज इतनी बड़ी है कि उसमें एक क्षण भर के लिए भी कोई अपने अपने महवर या मदार से हट जाए तो अभी कयामत आ जाए, अभी प्रलय आ जाए, मगर सबका भगवान यहाँ अल्लाह कह रहे हैं कि वह समा और रफा वदल मीज़ान, बिल्कुल सच्चा तनासुब, सच्चा हिसाब, एक सच्चा धर्म और सच्चा नियम सब जगह पर रख दिया है। अल्लाह तदगौ फिल मीज़ान। अब परमेश्वर कह रहे हैं कि जब उसने इंसान को क्रिएट कर दिया और उसकी ज़रूरत की, उसको सलामत रखने की हर चीज़ दे दी, चांद दे दिए, दरख्त दे दिए, खेतियाँ दे दी, तारे दे दिए, सूरज दे दिया, और सबका एक सच्चा शास्त्र बना दिया, नियम बना दिया, धर्म बना दिया, तो अब इंसानों का काम क्या है? इंसानों का काम यह है कि अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, अल्लाह ने जो ये दीन बना दिया है हर एक प्राणी का, बिल्कुल सही मीज़ान, बिल्कुल सही तनासुब वाला, बिल्कुल परफेक्ट। मछली को अपनी जगह रख दिया, उड़ने वाले जानदार को हवा में रख दिया, जमीन पे चलने वालों को अपनी जगह पे रख दिया, जंगल में रहने वालों को जंगल में रख दिया, सबकी शेप, साइज, रंग, रोगन सबका जुदा जुदा बनाकर बिल्कुल परफेक्ट बना दिया। अगर आप जरा सोच लें कि एक हाथी अपने अंदर पर लगा ले और पर लगाकर हवा में उड़ने लगे और आकर किसी की छत पे बैठ जाए तो क्या होगा? तो अल्लाह ने उसे पर नहीं दिया हाथी को, बल्कि उसे पैर दे दिया और उसे जंगल, उसके लिए जंगल जगह बना दी। वो उसके लिए ही जगह सही है, उसका वजन बिल्कुल सही है, उसके रहने की जगह सही है, उसका उड़ना ठीक नहीं था इसीलिए उसने उसके पर नहीं दिए। तो यहाँ पे वही बात है कि अल्लाह ताला ने सब बिल्कुल सही बना दिया है, हर एक को सच्चा धर्म, सच्चा नियम दे दिया है। तो ऐ इंसानों, तुम जो है अल्लाह तदगौ फिल मीज़ान, ये जो तनासुब है, ये जो शास्त्र है, ये जो नियम है, उसमें तुम कोई किस्म की बढ़ोतरी मत करो, कुछ और ना चाहो, और लोभ ना करो, ना शुक्री ना करो, मजीद ना चाहो, संतुष्ट हो जाओ इसी पर। वह अकीमुल वज़न बिल किस्त वला तुक्सिरुल मीज़ान, और क्या करो कि स्थित हो जाओ बिल्कुल जो सही तौर पे ईश्वर ने इस प्राकृतिक निज़ाम को जो बना दिया है, इस नेचुरल सिस्टम को, इस इकोसिस्टम को, इस इकोलॉजी को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वैसे ही इंसाफ के साथ इसे रखो, इसमें कोई किस्म की कमी भी मत करो, ज़्यादती भी मत करो। ये निज़ाम कुदरत का जो बनाया हुआ उसकी कुदरत से बना है, सबसे आला, सबसे श्रेष्ठ जो है, जिस गीता में कहा गया ना, मत्ता परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। अय अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कुदरत वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो उसने अपनी कुदरत से ये कुदरत का निजाम बना दिया है प्राणियों का। तो इसमें न तुम कोई किस्म का लोभ में आकर कोई ज्यादती करो, न किसी में कुछ खोट समझ के किसी नियम में उसको कमी करो, एकदम एज इट इज इस प्राकृतिक नियम, इस धर्म, हर एक के धर्म को आप एज इट इज रखो। क्यों? अगर हम किसी के भी नियम में ज्यादा कम करेंगे तो क्या होगा? प्रलय आ जाएगा। अगर हम सूरज को चाहें कि 24 घंटा निकला रहे क्योंकि हम पावर सप्लाई सही नहीं हो पा रही है हमारे जनरेटर से, तो होगा क्या? गर्मी से मर जाएंगे। इसीलिए सूरज जैसा है, जितनी देर के लिए जितनी रोशनी देता उसको उतना ही रखा जाए। इसकी रोशनी को न घटाया जाए न बढ़ाया जाए, न चांद की रोशनी को घटाया जाए न बढ़ाया जाए। सबको उनकी उनकी जगह पे, उनके उनके वजन पे, उनके उनके कर्तव्य, उनके शास्त्र पर रखा जाए, यानी उनके उनके धर्म पर रखा जाए। क्यों? अगर तुम इसमें कमी ज्यादती करोगे तो प्रलय आ जाएगा। और अल्लाह ने तो सिर्फ इसलिए ये तमाम प्राकृतिक नियम बनाकर हर एक को उसका उसका धर्म दे दिया है, हर एक को उसके लिए सच्चा नियम बना दिया है। क्यों? ताकि वल अर्द वदा लिल अनाम, ये किसी एक के लिए नहीं है,
ये भूमि, ये धरती, ये ब्रह्मांड, बल्कि वल अर्द वदा लिलनाम, ये सारी जमीन सब मखलूकात के लिए, सब क्रिएचर के लिए है। जितने भी पशु पक्षी प्राणी हैं, इंसान है, सब इंसानों के लिए, सब जानदारों के लिए, सब बेजान के लिए। जियो और जीने दो। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः।